चले ठीक है, हम लोग देखेंगे हिंदी। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, डुमराव की महत्ता का क्या कारण है? महत्ता मतलब क्या है? महत्व। ठीक है, तो महत्व कहाँ का बात कर रहे हैं? डुमराव की। ठीक है, तो कहाँ का बात कर रहे हैं? डुमराव का ना। तो बोल रहे हैं कि डुमराव की महत्व का कारण क्या है, मतलब डुमराव जो है काहे विकसित है। ठीक है, तो डुमराव की महत्व विश्व विख्यात शहनाई वादक, यानी शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। तो वही बोल रहा है कि डुमराव की महत्ता विश्व विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, यानी किस व्यक्ति की बात कर रहा है? बिस्मिल्लाह खां का बात कर रहा है। खां के कारण से है, यानी डुमराव का महत्व शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के कारण से है। ठीक है ना। इनका जन्म यानी किनका जन्म? हाँ, यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार राज्य के, ठीक है, बिहार एक का है राज्य है। ठीक है, तो बिहार राज्य के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। यानी राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? बिहार। ये क्या है? डुमराव क्या है? हमारा गांव है ना। एक संगीत प्रेमी मतलब पहले से ही उस घर में संगीत प्रेमी लोग रहते थे। ठीक है, तो डुमराव एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। यानी किनका जन्म हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का। तो हम लोग का यही प्रश्न था कि डुमराव की महत्ता का क्या कारण है। तो पता चल गया कि डुमराव का महत्व क्या कारण है? विश्व विख्यात शनिवादक के कारण से डुमराव की महत्ता है, यानी इनके नाम पर ही डुमराव का महत्व है। ठीक है, बोले बिस्मिल्लाह खां क्या थे? सनई वादक थे ना। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। और पूछेगा गांव तो इनके परिवार में क्या थे? संगीत प्रेमी। किनके परिवार में? बिस्मिल्लाह खां के परिवार में क्या थे? संगीत लोग प्रेमी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? यानी घुटन महसूस कौन करती है? सीता। सीता किसका नाम है? लड़की है कि लड़का? लड़की है, औरत है ना। अरे वाह, ठीक है, तो सीता अपने ही घर में, किनके घर की बात कर रहा है? अपने घर का। अपने घर में ही घुटन क्यों महसूस करती है? तो सीता के पति, किसके पति? ठीक है, सीता के पति के मरते ही, यानी जो सीता के जो पति है इस दुनिया में नहीं है। ठीक है ना, वो कह चुके हैं, डेढ़ का चाहे मर चुके हैं। मरते ही घर की स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई। ठीक है, क्योंकि परिवार जो होता है, जो घर का पिताजी होते हैं, घर का तो मुखिया होते हैं ना, हो एक तरफ से क्या है? मुखिया है। तो सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। बेटों में आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, जो इनके बेटे थे, किनके बेटा? सीता के। तो इन बेटों में इनका भेदभाव था, मतलब एकजुट नहीं रहते थे उन लोगों ने। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों पर सिमटे गए, मतलब उन लोगों ने, इनके जो बेटे थे बस अपने पत्नी पर ध्यान देते थे और अपने संतान पर देखते थे, लेकिन ये अपने माता को ऊपर ध्यान नहीं देते थे। कौन नहीं देते थे? सीता के बेटा। ठीक है, बहू की कड़वी बातें। ठीक है, यानी कड़वी बातें किसकी होती थी? बहू की। सीता को चुपती रहती थी। चुपती मतलब क्या? मतलब ऐसा ऐसा बात बोलती थी ना, उसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, सीता अपने ही संतान से दूर होती जा रही थी। मतलब दूर होने का मतलब कि इसका बात ही कोई नहीं समझता था, ना कोई पूछता था कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मतलब कुछ बात उनसे नहीं पूछा जा सकता था। वह अपनी मन
की बात किसी से कभी नहीं सकती थी। जब बोलता ही नहीं है तो कैसे कहेगी? कहेगी नहीं कह पाती। यही कारण कि सीता अपने ही घर में क्या कर रही है? घुटन महसूस कर रही है। अब उतना परिवार रहते हुए भी अपने मन की बात किसी से नहीं कर रही है। और कोई भी की तो हाँ करके उसको क्या कर देगा? हटा, बोला बोली कर देगा। तो ये है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई। बेटों में आपसी भेदभाव का हो गए? उत्पन्न हो गए। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में सिमटे रह गए। मतलब अपने पत्नी और बेटे के साथ ही मतलब अपना रखते थे, मतलब रखते थे। बहू की कड़ी बातें सीता को क्या करती थी? चुपती थी। वो बहुत अच्छी वर्ड ना बोलकर खराब खराब वर्ड बोलती होगी। ठीक है। सीता अपने ही संतान से क्या होती जा रही थी? दूर है। दिन पर दिन मतलब लगाव उतना नहीं रखता था लोग। वह अपनी मन की बात किसी से भी नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में क्या करती है? घुटन महसूस करती है। घुटन महसूस कौन करती है? सीता। अगला है नो, चल जाएगा। कर रहे हैं। ठीक है ना। अब चलो अगला है, मैग्मा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई? यानी अलग कौन हो गई? मंगमा। किससे? बेटे और बहू से। करेक्ट कि मंगमा की बहू कौन है? नजमा। ठीक है, पूछेगा मैग्मा की बहू कौन है? नजमा ने अपनी बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। यानी पीटी कौन? नजमा पीटी ना। किसको पीटी? अपने बेटे को, यानी किसी बात को लेकर। ठीक है। मंगमा के माना करने पर बहू ने मंगमा को भी भला बुरा कहती है। मतलब ये दादी है। कौन दादी है? मंगमा ना। तो एक कुछ भी मतलब बोल दी बहू को कि मतलब ऐसा ऐसा ना, मतलब इसको मार मत। ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया? भूला बारा। कौन भूला बारा कर दी? नजमा ना। ठीक है। महकमा ने बेटे से निर्णय करने को कहा। बोला कि देखो तुम्हारी जो क्या बोलते हैं पत्नी, वो बहुत क्या करती है? हमको बोलती है। कुछ बात करते हैं तो क्या करती है? हमको बोलने लगती है। निर्णय करा तो बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। यानी किसका पक्ष ले रहा है? कौन पक्ष ले रहा है? सीता का बेटा ना, महकमा का बेटा, सॉरी, महकमा का बेटा। बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगी? बेसहारा हो जाएगी। अब माँ का हो जाएगी। ठीक है। बोला कि बेटा बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो क्या हो जाएगी? बेसहारा हो जाएगी। ये बात कौन बोल रहा है? किसका बेटा? हाँ। तुम्हारा क्या? माँ तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है। ये बात कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहा है कि तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है। ठीक है। तुम कहीं पर जाकर गुजर बसर कर लेगी। ठीक है। तुम्हारा इतना पैसा है, तू गया कहीं भी रह सकती है। मेघमा ने अपने बेटों को इरादे पढ़ लिया। अब जान गई कि क्या करना चाहता है। हमारा बात कुछ नहीं समझ नहीं रहा है, अपने पत्नी का बात समझ रहा है। तो वो का इसको बात को जान गई। कौन जान गई? किसकी बात जान गई? अपने बेटी के बात जान गई। और वो अपने बेटी और बहू से क्या हो गई? अलग हो गई। और जब वैल्यू ना रहेगा तो क्या हो गई? वो अलग हो गई। ठीक है। तो हमारा यही प्रश्न था कि मैग्मा अपने बेटी बहू से क्यों अलग हो गई। तो मैग्मा की बहू नाजमा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। मैग्मा के माना करने बहू ने मैग्मा को भी भाला बुरा कहती है। मैग्मा ने अपने बेटे से निर्णय करने को कहा तो बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। कौन पक्ष लिया?
बेटा। बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो क्या हो जाएगी? बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या? माँ तुम्हारे पास क्या है? गाय है, बैल है, पैसा है, तुम कहीं पर जाकर गुसर बसर कर लेगी। मेहमान अपने बेटे की यादें पढ़ लिया और वो अपने बेटे और बहू से क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है। चलो अगला क्या है? बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ था? किसका अफसोस हुआ था? निर्मला को। किसके चले जाने पर? यानी बहादुर को चले जाने पर किसको अफसोस हुआ था? निर्मला को। बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था। चोर कौन था? और जो मेहमान लोग आया था वो चोर था। रिश्तेदार लोग चोर था ना, हो जुटिया के बहाना बना के आया। ठीक है। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। किस पर? बहादुर पर। चोरी का आरोप कौन लगाया था? रिश्तेदार लोग। जो लोग वहीं जाना तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। और आरोप लगाने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत ही भाला बुरा कही थी। बहुत डांट लगाया था। कौन? निर्मला। ठीक है। बहादुर निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। यानी बहादुर किसकी सेवा करता था? निर्मला को। कौन सेवा करता था? बहादुर। ठीक है। तो प्रश्न यही था कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ? तो बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस है कि बहादुर चोर नहीं था। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। किस पर आरोप लगाया था? कितने रुपए का? 11 रुपये का। और आरोप लगाने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत भला बुरा था। कौन बोला था? निर्मला। किसको? बहादुर को। बहादुर निर्मला की सेवा बहुत ही क्या करता था? दिल से, तन से, मन से करता था सेवा। ठीक है। अगला है नाम कीर्तन क्या है? कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? ठीक है ना। तो कवि गुरु नानक, यानी बात किसका हो रहा है? गुरु नानक ना। गुरु नानक देव जी कमंडल, बहुत सारे साधु संत को देखा हुआ कमंडल लेकर, बड़का चका टिक्का मारकर, ठीक है, जटा बहान कर, भस्म लगाकर बोले कि हम बड़का संत हैं। संत नहीं, बड़का लंठ है है कि नहीं हो? हाँ, साधु नहीं है। हाँ, साधु है। वो लोग को फेरा मत पड़ो। ठीक है। तो कभी गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े जटा रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे क्या बताता है? व्यर्थ है। अरे पूजा करना तो राम का नाम लो, कृष्ण भगवान का नाम लो, किसी भगवान को नाम लो। ठीक है। वो ना होगा। नहीं चल जाए, चले के ये कहाँ तीर्थ स्थान करे, वहां पूजा करने, तो क्या उसे भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। दिल में खोटे है तो क्या होने वाला है? पूजा कर रहे हैं, ध्यान कहीं चोरी पर उस बात तो क्या होने वाला है? होने वाला है वो? नहीं होने वाला है। तो यही बोल रहे हैं, यानी गुरु नानक जी यही कर रहे हैं कि कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े जाटा रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे क्या है? मतलब सब गलत है। ठीक है। बस तू क्या करो? राम का नाम लो, अपने माता पिता का सेवा करो, यही सबसे काची है, बड़ा ही सेवा है। ठीक है। इसके आगे कोई सेवा नहीं है। तो आज इतना ही।